नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत अनुशासन पर्व। ब्राह्मणत्व स्वयं के अनुशासन से ही संभव है। ये किसी तपस्या से नहीं मिलता है, ये तो किसी ब्राह्मण की कृपा से ही प्राप्त होता है। अब युधिष्ठिर पितामह भीष्म से कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि मतंग ने इतनी तपस्या की, फिर भी इंद्र ने कहा कि उनको ब्राह्मणत्व नहीं मिल सकता है। तो ब्राह्मणत्व मिला तो है। यहां कई ऐसी कथाएं हैं, जैसे कि विश्वामित्र को प्राप्त हुआ था, जैसे कि एक अन्य वीतहव्य नाम के राजा थे, उनको भी मिला था। तो आप मुझे बताइए कि इसकी कोई तो प्रक्रिया होगी। तब जो बात मैं आपसे कह चुका हूं, पितामह कथा सुनाते हैं कि एक ब्राह्मण जब कृपा करता है तो तुरंत ही आप क्षत्रिय से ब्राह्मण हो सकते हैं। यानी अगर आपके ऊपर किसी ब्राह्मण की कृपा हो जाए, उसका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो उसके गुणों का संचार बड़ी जल्दी आपके अंदर हो सकता है। बाकी तपस्या करने से, आप खुद को सुधारना चाहते हैं, इससे ब्राह्मणत्व मिल जाए, ये बड़ा कठिन कार्य है। मुझे लगता है कि बड़ा कठिन विषय है। जल्दी आपको इसके ऊपर विश्वास आए या ये बात समझ में आए, ये बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन फिर भी क्योंकि यहां इसका वर्णन है, इसलिए आपके सम्मुख इस कथा को प्रस्तुत कर रहा हूं। मनोर्माहात मनस्तात प्रजाधर्मेण शासिता। आप जानते हैं कि महाराज मनु अत्यंत धर्मपूर्वक अपने प्रजा का पालन करते थे। उनके शर्याती नाम के एक पुत्र हुए। मनु के 100 पुत्रों का उल्लेख पाया जाता है। शर्याती नाम के उनके एक पुत्र हुए हैं उनके वंश में, और उनके यहां हयय और तालजंग वत्स के ये दोनों पुत्र हैं। ये परम प्रतापी राजा हुए। हयय और तालजंग, ये दोनों वंशों का वर्णन आपने महाभारत में भी सुना है। और ये जो हयय वंशी राजा थे, जो हयय थे, इन्हीं का दूसरा नाम था वीतहव्य। हयय का दूसरा नाम था वीतहव्य। इनकी 10 पत्नियां और 10 पत्नियों से इनके 100 अत्यंत पराक्रमी पुत्र, तुल्य रूप प्रभावाणाम बलिनाम युद्धशालिनाम धनुर्वेदे च वेदे च सर्वत्रैव कृतश्रमा। और उन्होंने भी धनुर्वेद में, वेद में, सब जगह अत्यंत परिश्रम किया। यानी अत्यंत श्रेष्ठ 100 पुत्रों के ये पिता थे। इसी समय काशी जो नगरी है, वहां पे दिवोदास के पितामह हर्यश्व नाम के राजा राज्य किया करते थे। दिवोदास ही प्रसिद्ध राजा हुए, इसलिए उनके पितामह के रूप में इनको याद किया जा रहा है। अब इन लोगों ने काशी नगरी पे आक्रमण कर दिया। काशी नगरी पे आक्रमण किया तो जो हर्यश्व हैं, उन्होंने इनका सामना तो किया, लेकिन बहुत लंबे टिके नहीं। गंगा यमुनयोर मध्य संग्रामे विनिपातिता। गंगा यमुना के बीच का जो प्रदेश है, वहां पे भयंकर संग्राम होता है, और उसमें वो जो वीतहव्य या हयय के 100 पुत्र हैं, वो हर्यश्व का वध कर देते हैं और उनको मार करके अपने नगर में वापस चले जाते हैं। किसी प्रकार का भय, चिंता, व्याकुलता कुछ नहीं है। अकुतू भया, उनको भय किस बात का? 100 एक से एक पराक्रमी पुत्र हैं, पराक्रमी देश के योद्धा हैं। इधर हर्यश्व के बाद उनके पुत्र सुदेव बड़े ही दयालु, साक्षात धर्म इवापर, जैसे साक्षात दूसरे धर्म, वो काशी के राजा बनते हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर वही बात हुई और उन 100 पुत्रों ने फिर से आक्रमण किया, और इस बार वो सुदेव का वध करके फिर चले जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, किसी राज्य के साथ बिना बात के कुछ इस प्रकार का वैमनस्य हो जाता है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो गणतंत्र में जीते हैं। जब ये राजतंत्र था ना, तो छोटे छोटे राज्य थे,
जो हमेशा अपने विस्तार की कामना रखते थे और पड़ोसी राजाओं के ऊपर आक्रमण करना, उनको मारना, प्रजा को परेशान करना, ये सब कुछ चलता ही रहता था। आज गणतंत्र में जीते हुए हम उन चीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस समय ये किस प्रकार का वातावरण हुआ करता था। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जाइए, जाकर के देखिए तालिबान क्या हालत बना रहे हैं अफगानिस्तान की। अरे ऐसा तो हमेशा ही होता रहता था। ये जरूरी नहीं है कि हिंदू मुसलमान होगा तो ही झगड़ा होगा। यहां कहां, ये एक है वंश है और दूसरा ये सभी क्षत्रिय हैं। और अगर प्राचीन काल से देखें तो सभी मनु की संतान है। लेकिन राज्य प्राप्ति के लिए इस प्रकार के संग्राम चलते ही रहते थे। सुदेव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दिवोदास, काशी पे उनका राज्याभिषेक होता है। उनको पता है कि ये है वंश जो है, ये लोगों का आक्रमण चलता रहता है, तो उन्होंने इंद्र की कृपा से वाराणसी नाम की नगरी का निर्माण करवाया। बड़ा ही सुंदर दुर्ग बनवाया जो एक तरफ गंगा को स्पर्श करता था और एक तरफ गोमती नदी को स्पर्श किया करता था। इस सुंदर नगरी की शोभा, मतलब दूसरी अलकापुरी स्वर्ग की नगरी हो, इस प्रकार की उस समय हो गई। फिर से इन लोगों ने आक्रमण किया, लेकिन इस बार तो दुर्ग था। अपनी नगरी से बाहर आकर के, फिर भी अपनी नगरी से बाहर आकर के दिवोदास जो हैं, गोमत्याम दक्षिणे कूले, गोमती के दक्षिण तट पे इन लोगों के साथ युद्ध करते हैं। लेकिन ये तो परम पराक्रमी 100 भाई थे, उनके सामने देवदास की बहुत चलती नहीं है। 10 तीर 10 दिनानाम, 1000 दिन तक ये युद्ध चलता है। यानी 2 साल 9 महीने 10 दिन तक ये युद्ध चलता है। अंत में सबका विनाश हो गया, यानी काशी नगरी के सभी योद्धाओं का विनाश हो गया। वो तो 100 भाई अपनी जगह पे हैं। दिवोदास अपने प्राण बचा करके, अपनी नगरी का परित्याग करके और वन में अपने गुरु के आश्रम में जाकर के पहुंच जाते हैं। बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज इनके गुरु हैं। जब भरद्वाज के पास जाकर के ये रोते हैं तो भरद्वाज को इनके ऊपर दया आ गई। उनका कि भाई अभी तक तुम लोगों ने ये सब बातें मुझे बताई क्यों नहीं? पहले से ही आपको, अगर एक बार समस्या आ गई तो आपको अपने गुरु के दर्शन करने चाहिए। नियम यही कहता है। अगर आप सोचते हैं कि समस्याओं का सामना हम अकेले कर सकते हैं, करते रहेंगे, तो फिर करते रहिए। बाकी तो अगर कोई दिक्कत परेशानी आई है तो गुरु के पास जाइए, उनका मार्गदर्शन लीजिए। अरे आपके पितामह चले गए, आपके पिता चले गए, आपकी भी ये दशा होगी, लेकिन तब तक आप लोग हमारे पास आए नहीं। चलिए हम आपके लिए एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। अहम इष्टिम करिष्यामि पुत्रार्थम ते विशांपते। हे राजन, आपको उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो, इसके लिए हम एक यज्ञ करेंगे। और उस यज्ञ को करने के बाद इनके यहां प्रतर्दन नाम का पुत्र जन्म लेता है। इन प्रतर्दन की बहुत कथा सुनी गई है, महाभारत में भी कई कथाएं इनके विषय की आ चुकी हैं। प्रतर्दन नाम का पुत्र प्राप्त होता है और इस पुत्र की विशेषता यह थी कि स जात मात्रो ववृद्धे समा सद्यस्त्रयोदशा। जन्म लेने के साथ ही वो इतना बड़ा हो गया जैसे 13 वर्ष का बालक हो। 13 वर्षीय बालक के रूप में वो प्रतर्दन वेदों का ज्ञान रखते हैं, धनुर्वेद का ज्ञान रखते हैं। फिर जब वो कवच वगैरह पहन करके थोड़े दिन बाद नवयुवान हुए, कवची धन्वी स्तु हिमाना सुरस भी स्वयं देवता जिनकी स्तुति कर रहे हैं, बंदी लोग जिनका गुणगान कर रहे हैं, जैसे सूर्य का उदय हुआ हो, इस प्रकार से अत्यंत तेजस्वी हो प्रतर्दन अपने पिता के पास से सारी बातों को जानने के बाद, कैसे तुम्हारे प्रपितामह का वध किया गया, कैसे तुम्हारे पितामह का वध किया गया, कैसे तुम्हारे पिता को अपने राज्य से बेदखल किया गया, आज तुम्हारा युवराज पद पे अभिषेक तो कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि तुम इन लोगों का विनाश करोगे। अब तो वो पुत्र जो है वैतव्यानाम बधाय सा महीपति ततस्तु प्रस्थाप्यामास।
पिता ने आज पुत्र प्रतर्दन को विदा किया है कि जाओ और उन सब का विनाश करके आओ। उनके विनाश के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। रथ पे बैठ करके, दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित होकर के, कवच कुंडल पहन करके जब वो वहां पहुंचे हैं तो शस्त्रैश्च विविधाकारैः रथो गैश्च युधिष्ठिरा अभ्यवर्षन् राजानम् हेमन्तम् इवाम्बुदा। जैसे हिमालय के ऊपर मेघों की बरसात हो रही हो, ऐसे जब वो 100 पुत्र है वंशी आए हैं तो इन्होंने सबके ऊपर बाणों की वर्षा जड़ी लगा दी है। और फिर क्या था, थोड़े समय में ही वीतहव्य के उन 100 पुत्रों का वध करके प्रतर्दन जो है वीतहव्य के पीछे चलते हैं। और वो वीतहव्य जो हैं उनको पता चल गया कि अगर मेरे 100 पुत्र मारे गए हैं तो अब मेरा तो प्राद्रवन नगरम हित्वा भृगोर आश्रम अप्युत, वो नगर छोड़ करके, जैसे इनके पिता गए थे, प्रतर्दन के पिता अपने गुरु के पास, ये भी वहां से भाग करके ऋषि भृगु के आश्रम में जाकर के पहुंच जाते हैं वीतहव्य। उनका पीछा करते करते ये प्रतर्दन भी वहां पहुंच गए। भृगु ऋषि ने उनका स्वागत सत्कार किया, पाद्य अर्घ वगैरह दिया और उनसे पूछा, किम कार्यम ब्रूहि पार्थिव, हे राजन कहिए आपकी क्या सेवा की जाए। तो वो राजा कहते हैं कि अयम ब्रह्मण्यतो राजा वीतहव्यो विसर्जता। ये जो वीतहव्य नाम के राजा आपके पास आ गए हैं ना, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इनका परित्याग कर दीजिए, आप इनको हमारे हवाले कर दीजिए। इनके पुत्रों ने इनके कहने से मेरे प्रपितामह की हत्या की, मेरे पितामह को मारा। इन लोगों का कोई अपराध नहीं था, वो अपनी नगरी में शासन करते थे, कोई इनके साथ शत्रुता नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने आतताइयों का व्यवहार करते हुए अनेक बार हमारे वंश का नाश किया और हमारी धन संपत्ति का अपहरण किया है। आज इनको दंड देना ये मेरा अधिकार है। तब भृगु कहते हैं कि भाई देखिए, आप जिनको राजा के रूप में बुला रहे हैं अब वो राजा नहीं है। नेहास्ति क्षत्रिय कश्चित सर्वे ही मां दुजातया। यहां मेरे आश्रम में कोई क्षत्रिय नहीं, सभी ब्राह्मण हैं। यानी उन्होंने वीतहव्य को भी ब्राह्मण कह के बुलाया है कि ये भी ब्राह्मण है। अब अगर वो ब्राह्मण हो गए हैं तो फिर तो वो अवध्य हो गए हैं। अब तो प्रतर्दन भी उनको नहीं मार सकते हैं। तो प्रतर्दन ये कहते हैं, या इस राजा वीरेण स्वजातिम त्याजितो मया, मैंने अपने पराक्रम से आज इन राजा को अपनी जाति का परित्याग करने के लिए जो मजबूर किया है। अनुजानी हिमाम ब्रह्मन ध्यायस्वचा शिवेन। अब मुझे आज्ञा दीजिए, इससे अधिक और कुछ मुझे करना ही नहीं है। अरे अगर ये क्षत्रिय हैं तो इनको मेरे साथ युद्ध करना चाहिए, या तो ही जब इन्होंने अपना क्षत्रियत्व ही छोड़ दिया है तो अब इनको तो मारने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। आप मुझे आज्ञा दीजिए। और वहां से भृगु ऋषि से ये कह करके, ऋषिवर मेरे कल्याण की कामना कीजिएगा। और ये प्रतर्दन वहां से प्रस्थान कर देते हैं, वापस चले जाते हैं आज्ञा लेकर के वहां से। वीतहव्य इस प्रकार से भृगु ऋषि के कहने से ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ये कथा वीतहव्य की, उनकी किस प्रकार से उनको ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई यहां पाई जाती है। अब देखिए, इसमें दो बातें आ गई। एक बात तो यह है कि यहां पे भृगु ऋषि की उनके ऊपर कृपा हो गई है, तो जो मैंने कहा कि कृपा प्राप्त हो जाए तो ब्राह्मण बन सकता है। दूसरी बात, क्षत्रियत्व का उन्होंने परित्याग कर दिया है, आश्रम में आ गए हैं। अब वो क्षत्रिय बुद्धि का प्रयोग वो नहीं करेंगे। ये जब उन्होंने वचन दिया होगा तभी भृगु ऋषि ने इस प्रकार से उनके ऊपर कृपा की होगी। क्योंकि जब शरण में व्यक्ति आ जाता है ना, तब तो फिर जिसकी शरण में आया है उसकी हर बात उसको स्वीकार करनी पड़ती है। ये वीतहव्य जब ब्राह्मण बन गए हैं तो इनके यहां अत्यंत तेजस्वी गृत समद नाम के पुत्र का जन्म हुआ है, उसके ये पिता बने हैं। इन गृत समद के द्वारा बहुत सारे इंद्र सूक्तों का उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है। एक बार की कथा इस प्रकार की है कि जब दैत्य इंद्र को ढूंढ रहे थे तो गृत समद को ही इंद्र समझ के, ये इतने तेजस्वी थे, इनको बंदी बना लेते हैं और इनको लेकर के जाते हैं। तब गृत समद कहते हैं
कि इंद्र कौन है, मुझे आप इंद्र समझ रहे हैं, अरे इंद्र तो वो है जो कितना पराक्रमी है। और इस प्रकार से इंद्र सूक्त ऋग्वेद में पाए जाते हैं। फिर इन गृत्समद का वंश जो है इसका पूरा वर्णन किया गया है कि गृत्समद के यहाँ सुचेता का जन्म हुआ, सुचेता के यहाँ विहव्य का जन्म हुआ, विहव्य के यहाँ वितत्व का जन्म हुआ, और उनके यहाँ सत्य का जन्म हुआ, सत्य के यहाँ श्रव का जन्म हुआ, और श्रव के यहाँ तमस का जन्म हुआ, तमस के यहाँ प्रकाश का जन्म हुआ, और इनके यहाँ घृताची से रुरु का जन्म हुआ, और रुरु और प्रमदवरा इनकी कथा अगर आपको सुननी है तो आदि पर्व में जाइए। रुरु और प्रमदवरा के यहाँ सुनक का जन्म हुआ, और सुनक के यहाँ सौनक नाम के ऋषि हुए जो बड़े विख्यात हुए हैं, जिनकी वजह से सूत जी ये सारा महाभारत हमारे और आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इनकी भी कथा अगर आपको सुननी है तो आदि पर्व की वीडियो देखिए जा करके। तो क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व प्राप्त तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं बन सकता है, ऐसा भी नहीं कि कोई वैश्य ब्राह्मण नहीं बन सकता है, लेकिन सिर्फ आप वर्ण कर लेंगे इससे आपका वर्ण बदल जाएगा, यह गलत है। ऐसा मत सोचिए। आप वर्ण करने के बाद अगर किसी ब्राह्मण की कृपा हो जाए, मान लीजिए कि मैंने अध्यापक बनने का निर्णय कर लिया, लेकिन फिर अगर हम किसी ऐसे जो श्रेष्ठ अध्यापक हो, श्रेष्ठ गुरु हो, उसका शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। देखिए, जब तक हमने पढ़ाई की तब तक तो हमने सिर्फ पढ़ाई की है। वास्तविक पढ़ाई तो हमारी तब शुरू होती जब हम अध्यापक हो जाते हैं। आज भी दिन में 5-5 घंटे तक पढ़ना पड़ता है, तब आपके सम्मुख इस प्रकार से आ पाता हूं। आप कहेंगे ना तो मुझे किसी डिग्री का मोह है, ना अब मुझे किसी पद की लालसा है। अब तो सिर्फ एक ही बात है कि आप सबके साथ ये जो हमारी संस्कृति है, ये जो हमारा साहित्य है, ये पहुंचा सकूं, आपको इसके बारे में कुछ अवगत करा सकूं। धन्यवाद। देखिए ईश्वर कहां तक ये शक्ति प्रदान करता है, ये कार्य कब तक करने के लिए मुझे इस प्रकार से प्रेरित करता रहता है। अगर आप ब्राह्मण बनना ही चाहते हैं, अगर आप इस मार्ग पे आना ही चाहते हैं, तो वास्तव में किसी उत्तम गुरु का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा, उसकी परंपरा का आगे निर्वाह कीजिएगा, तो ही ये ब्राह्मणत्व सिद्ध है। बाकी व्यापार के लिए ब्राह्मण बनना ये तो सर्वसाधारण काम है, कोई भी कर सकता है। पुनः धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए और श्रेष्ठ बनने का अनुशासन स्वीकार कीजिए कि अगर बनना है, क्षत्रिय बनना तो भी श्रेष्ठ बनना है, और ब्राह्मण बनना तो भी श्रेष्ठ बनना है। निकृष्ट के लिए अनुशासन पर्व नहीं है।